Namaste everyone. I welcome you all in this series of yogic nutrition. आज हम बात करेंगे आपकी प्रकृति कैसी है और उस प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको डाइट क्या लेना चाहिए, आपकी एक्सरसाइजेस कैसी होनी चाहिए, आपके मेडिटेशन एंड प्राणायाम किस तरह से होने चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ना सिर्फ अपना जानोगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये होता है जब आपके सामने कोई खड़ा है और आपको ये पता चले कि वो किस तरह से सोचता होगा, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती होगी और आप उसको किस तरह से हेल्प कर सकते हो। तो आप इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फैमिली में लोगों को बताइए। वो ना ही खुद को जानेंगे बल्कि बेहतर तरीके से अपना लाइफस्टाइल वो प्रोसीड कर सकते हैं। आयुर्वेदा में 3 तरह की प्रकृति बताई है, वात, पित्त और कफ। लेकिन कोई भी 2 प्रकृतियाँ आप में डोमिनेटेड हो सकती है और थर्ड वन कम होती है। तीनों होती है, तीनों की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी में। आपके वात की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी में, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, एक्सक्रीशन के होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के होते हैं, वो सारे आपके वात पे, जितने हार्मोनल आपके सिक्रीशंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी वात प्रकृति पे। फिर होता है आपकी जठराग्नि, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसके लिए डिपेंडेंट है आप पित्त प्रकृति के लिए। और फिर आपके बॉडी में नरिशमेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो डिपेंड करता है आपकी कफ प्रकृति पे। तो तीनों ही प्रकृतियाँ होती हैं हम में। और जब ये प्रकृति किसी विकृति में बदल जाती है, विकृति मीन्स इनका इम्बैलेंस हो जाता है, या तो कम हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं, तब जाके हमारी बॉडी में डिजीज़ेस क्रिएट होती हैं। तो जब हमको अपनी प्रकृति मालूम हो, हमको उसकी विकृति मालूम हो, तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, मेरी वेलनेस कम्युनिटी में आप हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि इन चीज़ों को समझने में टाइम लगता है और उनको आप जब अपने लिए यूज़ करते हैं, आप अपने फैमिली में लोगों के लिए यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप अभी तक गलत एक्सरसाइज कर रहे थे, आप गलत डाइट ले रहे थे, उसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आनी थी। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताई है और मैंने रिपीट भी किया है इसको कई बार कि आयुर्वेदा बहुत सिंपल रूल पे काम करता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो आपका जो पिंड है, आपका जो बॉडी है, उसके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अगर आपके अंदर प्रकृति इस तरह से कि आप कफ प्रकृति के हैं, बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ आपकी चलती है, तो आपकी लाइफ में सिचुएशंस भी उसी तरह से आएंगी जो आपको उसमें सपोर्ट करती हैं। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ लोग आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं या बहुत ही केओस है, तो आपके अंदर अननेसेसरीली एंग्जाइटी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको एंग्जाइटी का इशू क्यों हो रहा है, आपका पित्त क्यों बढ़ रहा है, आपका वात क्यों बढ़ रहा है। ये एनवायरनमेंट से आपको मिल रहा है। एनवायरनमेंट में जब हीट बढ़ गई तो आपकी बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको किस तरह का खाना खाना पड़ता है, आपको ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती है जो उस चीज़ को कूल डाउन करे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस करके हम उसको न्यूट्रल रहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे बहुत ही एंगर है, केओस है, तो आपको अपने अंदर कूलनेस लानी होती है। ऐसे चीज़ें आपको खानी पड़ती है जहाँ आप कूल डाउन रह सको, ताकि आप उसको बैलेंस कर सको। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आप देखोगे कि आप रेगुलर जिमर हैं, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपको थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओ का भी आपको मैं एक डाइट प्लान दूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि मेरे वर्कशॉप में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी को रहा है, कई लोगों ने कंसीव किया आफ्टर सो मेनी टाइम्स। पीसीओ का उनको गलत इन्फॉर्मेशन था, गलत तरह से वो ट्रीटमेंट ले रहे थे और कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो एक सेपरेट वीडियो में उसका बनाने वाली हूँ, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। 10 में से 8, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि उनका वेट ज़्यादा है, जो गर्ल्स थिन हैं टीन एज में ये इशू बहुत आ रहा है और बहुत बड़ा इसका रीज़न है पैकेट्स फूड, कोक्स, ये जो आप बाहर से खाना खा रहे हैं, इनमें आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स भी मिलते हैं जो आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी में कितना हार्म कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ वात प्रकृति के साथ। वात प्रकृति के लोग पहले के ज़माने में ऐसे बोलते थे कि पतले होते थे। पतले इसलिए होते थे कि उस समय बैठ के कुछ कंप्यूटर्स और स्क्रीन देखने का टाइम नहीं होता था। वात प्रकृति के लोग बहुत चंचल होते हैं, उनको इधर जाना उधर जाना, एक्टिविटी करना बहुत पसंद होता है। तो जब आपका वात बैलेंस्ड है
तो आपकी प्रकृति कैसे होगी? आप चंचल होंगे, आप चीज़ें बहुत जल्दी लर्न करेंगे, आप बहुत क्रिएटिव होंगे, नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस जो लोग करते हैं उनकी प्रकृति वात होती है, बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं। और यही लोग अगर उनका इम्बैलेंस हो जाए, इम्बैलेंस के बहुत सारे रीजंस होते हैं और आजकल वात विकृति सबसे ज़्यादा होती है। मैंने अपने किड्स के वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि वात की विकृतियाँ होने से जो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो डिस्ट्रैक्शन में, एडिक्शन में चले जाते हैं। मेंटल प्रॉब्लम उन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। और बॉलीवुड के बहुत सारे लोग जो क्रिएटिव लोग हैं आपको इन एडिक्शंस, इस डिस्ट्रैक्शन में जाते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं। एंड द सिंपल रीज़न इज़ वात विकृति। तो अगर आपकी वात विकृति है तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके माइंड में रेसिंग थॉट्स आते हैं, मेंटल चैटर कंटिन्यूस होता है, आप ज़्यादा कुछ, बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। एस्ट्रोलॉजी में वात विकृति को केतु बोला है। केतु का मीनिंग है कि जिसका सिर्फ सिर है वो चारों तरफ घूमता रहता है, उसका बॉडी नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एडिक्शन में, डिस्ट्रैक्शन में, मेंटल प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। वो कहीं भी स्टेबल नहीं रह पाते हैं, वो डिफरेंट जॉब्स करते रहेंगे, डिफरेंट बिजनेस करते रहेंगे, डिफरेंट रिलेशन में जाते रहेंगे, ऑल बिकॉज ऑफ वात विकृति। तो जब आपको पता है कि वात विकृति है तो आपको कौन सा खाना खाना है। वात विकृति के लोगों को, चाहे आपका वेट है नहीं है, घी कभी बंद नहीं करना चाहिए। कभी भी ठंडी चीज़ें, आप ठंडे सैलेड्स मत खाओ। आप थोड़ा सा सॉटे करके उनको घी में, कोई भी चीज़ अगर आपको खानी है, सैलेड्स भी, तो आप उसको हल्का सा सॉटे करके खाओ। वात विकृति होने से इंडाइजेशन का, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो जो वात की विकृति है वो अफेक्ट करती है आपके रूट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा को। तो वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स आते हैं, आपका एक्सक्रीशन, आपके जो हार्मोन्स हैं, जितने तरह की आपके बॉडी में मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती। मेरी जो नई बुक आने वाली है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वात, पित्त एंड कफ प्रकृति को, और कौन कौन से फूड आइटम्स हैं वो आपको खाने चाहिए। आप जब अपना डाइट चेंज करते हो, आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट करते हो, ना सिर्फ वो आपके बॉडी में चेंजेस करता है, उसके साथ में आपकी लाइफ में भी चेंजेस होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्यों वो चीज़ें कर रहे हैं, आप क्यों उस एडिक्शन में है, डिस्ट्रैक्शन में है, आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आपको बेचैनी सी रहती है हर वक्त कि कहीं सेटिस्फैक्शन का, कंटेंटमेंट आपके अंदर आ ही नहीं रहा है। तो जहाँ आपका वात बैलेंस हुआ नहीं, आपकी चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं, आपको नए आइडियाज़ आते हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी बॉडी में वात है, वहीं ये सबसे ज़्यादा हार्म भी करता है जब इसकी विकृति हो जाती है। तो आपके अपने बॉडी को वार्म रखना है, उसमें आपको ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी है जहाँ डिहाइड्रेशन होता है। बेकरी कंप्लीटली बंद, आपके पैकेट्स फूड्स कंप्लीटली बंद, आपको कुक चीज़ें खानी है और बहुत देर रखी हुई गरिष्ठ चीज़ें नहीं खानी है। सूप हुए, हर्बल टीज़ हुए, नट्स हुए, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मिल्क बहुत अच्छा है, ल्यूकवार्म। आप हल्दी वाला दूध पियो रात को, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप अश्वगंधा लो दूध के साथ रात में। मैंने नियरली जितने लोगों ने मुझसे डाइट लिया होगा किसी भी चीज़ के लिए, मैंने अश्वगंधा वाला मिल्क ज़रूर रखा है, क्योंकि एक साउंड स्लीप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने सोने, जागने और खाने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करने हैं, यिन योगा करने हैं, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करने हैं। वेट लिफ्टिंग आपके लिए नहीं है, आप लॉन्ग वॉक कर सकते हैं। आयुर्वेदा में जिन लोगों का वात विकृति है उनके लिए हैवी वेट एक्सरसाइजेस बिल्कुल मना किया हुआ है, इसलिए आप लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। यू हैव टू अवॉइड कोल्ड एंड विंडी प्लेसेस। देखा गया है कि आपका जिस तरह से एज बढ़ता है, आपके बॉडी में वात भी बढ़ता है और वात की विकृतियाँ बढ़ती है। आपको जॉइंट पेन्स होंगे, अर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो आपको एक एज के साथ जॉइंट्स के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ वात, क्योंकि 3 तरह के वात से आपको प्रॉब्लम होती है। आम वात है, संधि वात है, इसको मैं एक डिफरेंट टॉपिक
के तरह से लूँगी। तो आज सिर्फ आप ये जानिए कि आपकी प्रकृति किस तरह से बात है और आप इसको किस तरह से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर यही आपकी विकृति हो गई तो आप उसको कैसे बैलेंस करके अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं और डिजीज़ेस क्योर कर सकते हैं। दूसरी प्रकृति है वो है पित्त प्रकृति। आयुर्वेदा में अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग तरह की प्रकृतियों में डाला गया है। एक छोटा बच्चा है उसमें कफ प्रकृति होगी, उसके चबी चीक्स होंगे, उसके बॉडी में नरिशमेंट ज़्यादा होगा जो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आपका बच्चा टीन एज में पहुंचता है या 20s में रहता है, 32 की एज तक बताया गया है कि आपके बॉडी में पित्त प्रधान रहता है। उस समय में आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जो भी चीज़ आप खाते हो आपको डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि पित्त है आपकी जठराग्नि। तो आपकी जो जठराग्नि है वो ठीक से काम करती है और आप जो भी खाते हो वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर आपकी पित्त प्रकृति है और वो बैलेंस्ड है तो आपको कैसे पता चलेगा? आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है, आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, पैशनेट होते हो। आप देखोगे मोस्टली जो CEOs होते हैं या सेल्स के हेड्स होते हैं, ये लोगों के अंदर पित्त प्रकृति प्रधान होती है, क्योंकि उनको पता होता है किस तरह से किसी काम को आगे बढ़ाना है। और इस एज में ये रिक्वायर्ड भी रहता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने एम बनाते हो और उसके लिए आप काम भी करते हो, जॉयफुल होते हो, इंटेलिजेंट होते हो, आपका फोकस बहुत अच्छा होता है। आप देखोगे जिन लोगों की प्रकृति पित्त होती है उनका जो स्किन है अलग तरह से ग्लो करता है, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी से वो किसी चीज़ से परेशान नहीं होंगे, जल्दी से वो किसी डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाएंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी। यहाँ हम बात कर रहे हैं लोगों की प्रकृति पित्त है और वो बैलेंस्ड है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप रूल करते हो इस वर्ल्ड को। लेकिन अगर यही पित्त प्रकृति इम्बैलेंस है, जिसको हम विकृति बोलते हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपका एंगर बहुत ज़्यादा है, आप जॉयफुल है लेकिन आपके अंदर जेलसी बहुत है लोगों को लेके। ये जेलसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन लोगों का पित्त इम्बैलेंस रहता है उसकी वजह से अंदर लोगों के बहुत ज़्यादा नाराज़गी, रेजेंटमेंट क्रिएट होता है। एक बहुत अच्छा गुण है जो बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं या टीम लीडर्स होते हैं या इस जो पब्लिक के साथ कनेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वोकल पावर। तो उनका थ्रोट चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जहाँ ये इम्बैलेंस होता है, जहाँ ये विकृति बनती है, वहाँ लोग स्ट्रांगली बोलते हैं लेकिन वो लोगों को ख़राब भी बोलते हैं, हर्ट भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे ऐसे लोगों को थायराइड का इशू भी हो जाता है। तो थायराइड भी आप देखेंगे 2 तरह का होता है, इम्बैलेंस भी 2 तरह के होते हैं। या तो आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, आप लोगों को हर्ट भी कर सकते हैं। या आपका इम्बैलेंस इस तरह से है कि सिक्रीशन कम हो रहा है, वो भी इम्बैलेंस है, तो आप अपने एंगर को सप्रेस करेंगे, आप अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे। तो थायराइड का जिन लोगों का भी इशू है, मेरे पास जितने लोग आए हैं मोस्टली विमेन, उनका थायराइड का इशू है सप्रेस्ड इमोशंस, क्योंकि इनकी प्रकृति पित्त है और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ना तो वो काम कर पाए और ना ही वो अपना आवाज़ रेस कर सके कि मुझे कुछ करना है। तो वो जो सप्रेस्ड इमोशंस है, ऑलरेडी एक विमेन के मंथ में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो उनको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ में जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो वो वोकल नहीं होते उसके बारे में, उनको थायराइड का इश्यूज़ आता है। आप जब गूगल करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि 90% जो केसेस होते हैं थायराइड के वो विमेन को होते हैं। आपका जो पित्त प्रकृति है, आपका जो पित्त है वो डोमिनेट करता है सोलर प्लेक्स को। इसके हम जब चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम जेमस्टोन्स के साथ में और डिफरेंट आसनास के साथ भी बैलेंस करते हैं। बट यहाँ हम योगिक न्यूट्रिशन में आपको आसन तो बताएंगे लेकिन उसके साथ में आपको डाइट भी बताएंगे। तो आपका जो पित्त है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को, आपके स्टमक को, स्प्लीन को, लिवर को। तो जितनी चीज़ें आप देखो, जिन लोगों का एंगर बहुत ज़्यादा है उन लोगों को लिवर का इशू हो जाता है, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं। बिकॉज आपका जो अग्नि है या तो कम है तो इंडाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे, उससे डिजीजेस क्रिएट होंगे, या बहुत ज़्यादा है तो आपके इंटेस्टाइन के ट्रैक को ही कई बार वो बर्न कर देते हैं। तो जिन लोगों को पित्त का प्रॉब्लम है, पित्त की विकृति है,
उन लोगों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही एक सिंपल चीज़ है, धनिया सीड का वाटर बनाइए आप और उसके अंदर मिश्री डालकर पीजिए, या फिर आप सौंफ का पानी बनाइए। ये सारे मेरे बुक में आपको मिलेंगे। मैंने अपने बुक में जब तीनों प्रकृतियाँ बताई है और उसके साथ में आप उसको बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं। आपके एंगर इश्यूज़, आपके बच्चों में अगर एंगर इश्यूज़ हैं, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो अपने डाइट के साथ में। और आयुर्वेदा में किसी चीज़ की चिकित्सा जब की जाती है तो 3 तरह से करी जाती है। सबसे पहले उसको मेंटल लेवल पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आपके बॉडी में आप उसको खाने से किस तरह से ठीक करेंगे, उसके बाद उसको एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन से कैसे ठीक करेंगे। तो अगर आपका पित्त इम्बैलेंस है तो आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिनका कूलिंग इफेक्ट है। कई लोगों को पित्त में गले में बहुत जलन होती है तो उनको ठंडा दूध सुबह उठ के मॉर्निंग में पीना चाहिए। कोकोनट वाटर, श्रीफल को तो अमृत बताया हुआ है जिन लोगों का पित्त का इशू रहता है। फर्मेंटेड फूड आपको अवॉइड करना है क्योंकि उससे आपका पित्त बढ़ता है। आपको स्पाइसेस अवॉइड करनी है और आपको खुद पता होगा कि कौन सी स्पाइस खाने से आपका पित्त एग्रीवेट हो रहा है, वो आपको कम करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्राणायाम, शीतली और सितकारी। जैसे ही आपका पित्त एग्रीवेट होता है, आपको लगता है आपके बॉडी में आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, आप शीतली और सितकारी प्राणायाम कीजिए। इमीडिएटली आपका जो बॉडी है वो आपको कूलिंग इफेक्ट आपको उसमें मिलता है। इन सारे आसनास के वीडियोस मैं आपको सेपरेटली मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं और मैं आपको सेपरेटली दूंगी। यहाँ आज आप सिर्फ अपने प्रकृति जानिए और विकृति जानिए और उसको आप डाइट से, कौन से डाइट से आप उसको ठीक कर सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों को एक्सरसाइजेज में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन एंड प्राणायाम से अपने माइंड को कूल डाउन करना ताकि आपका बॉडी भी कूल डाउन हो सके। जिनका पित्त प्रकृति है उनको ह्यूमिडिटी वाली प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि बहुत गर्मी है, आप एसी चला के कार में बैठे और आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगी, माइग्रेन्स होने लग गए, तो ये जो प्रॉब्लम है आपका ह्यूमिडिटी आपका पित्त एग्रीवेट कर देता है। इसलिए यू शुड अवॉइड गोइंग टू प्लेसेस जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तीसरी तरह की प्रकृति है कफ प्रकृति। जिन लोगों की कफ प्रकृति बैलेंस होती है वो बहुत ही अच्छे स्टेबल एंड रिलेशनशिप में बहुत अच्छे लोग होते हैं। कफ प्रकृति के लोग फैमिली पीपल होते हैं, बहुत ही कंटेंट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं जो चीज़ें उनके पास में होती है। अच्छे लीडर्स नहीं होते हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं वो उससे सेटिस्फाइड रहते हैं, ज़्यादा उनको कुछ करना नहीं होता है। आप उनकी स्माइल देख के बता सकते हो कि दिस पर्सन हैज़ कफ प्रकृति। एक अलग तरह का ग्लो उनके फेस पे होगा, बहुत ही शांत स्वभाव के किसी देवता टाइप इंसान आपको मिलेंगे। तो ये है जब बैलेंस प्रकृति है आपका कफ का। लेकिन यही प्रकृति जब इम्बैलेंस हो जाती है, कफ का काम है आपकी बॉडी के लिए नरिशमेंट देना, तो जब ये ओवर नरिशमेंट होना शुरू हो जाता है ओबेसिटी के प्रॉब्लम आते हैं। आपके जब फैट सेल्स बढ़ने लग जाते हैं और आपका बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जो कफ है वो भारीपन होता है, आपके बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं करने देता है। तो जब आपने ओवर ईटिंग करने लगे, आज का जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है वो आपने अपना लिया, तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट सेल्स बनने लग जाते हैं और आपका जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड में शुगर को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे आपका फैट सेल्स बढ़ेंगे वैसे आपका इंसुलिन भी बढ़ेगा। तो आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपकी जब कफ विकृति है वो आपके वात को विकृत कर देती है, तब आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बनते हैं। इसलिए आयुर्वेदा में बताया है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कफ प्रकृति के लोगों को एक्सरसाइज करना ताकि आप उसको बैलेंस कर सको। और कफ प्रकृति के लोग जब बैलेंस रहते हैं वो बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स होते हैं। लेकिन जहाँ ये विकृति आ जाती है वो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, और ऑलरेडी बिकॉज उनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं करना है, कंटेंट रहते हैं, ब्लिसफुल रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो क्रिएट हो जाती हैं उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। स्पेस का एलिमेंट है आपके हार्ट, थ्रोट, आपके माइंड। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका जो हेडेक्स हैं वो पित्त की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो आपके कफ इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं। और साइनस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपको साइनस की वजह से जब
हेडेक्स होते हैं, इसका मतलब आपके बॉडी में कफ इम्बैलेंस है। ऐसे लोगों को दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, कम सोना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। आपका हार्ट चक्रा एंड अबाउ चक्रा को आपका जो कफ है वो रूल करता है। इसलिए ऐसे लोग जो कफ प्रधान होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेस के शिकार बनते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के शिकार बनते हैं, बिकॉज उनका जो कफ एलिमेंट है वो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। हार्ट की डिजीज़ेस उन लोगों को ज़्यादा होती है। कफ को बैलेंस करने के लिए आपको मीठा नहीं खाना है, आपको ड्राई चीज़ें खानी है, आपको ऑयल नहीं यूज़ करने अपने खाने में, बहुत कम यूज़ करने हैं, फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है। रात को 7 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हो उसका सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, वाटर इंटेक कम होना चाहिए, उससे आपका वेट कम होगा। जितने लोग कफ प्रधान मुझसे डाइट लेते हैं उनको पता है कि मैं 7 PM के बाद में उनको खाना खाने के लिए और सॉल्ट इंटेक लेने के लिए, पानी पीने के लिए मना करती हूँ। रात को सोते समय आप दूध ज़रूर ले सकते हो और टर्मरिक के साथ अगर आप लेते हो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप मेरी बुक में आप देखोगे कि किस तरह से मैंने आपको राइट तरह से टर्मरिक मिल्क लेने के लिए बताया हुआ है। आई होप योगिक न्यूट्रिशन का ये जो सेशन है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको हम और कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ योगिक न्यूट्रिशन का वो PCO पे है। सारे फीमेल इसको ज़रूर देखें। आपकी डॉटर अगर 10 साल की है, 20 साल की है, अगर आप मेनोपॉज में आने वाले हैं, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग 15 साल निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो PCO का प्रॉब्लम है। जो वो सोचते हैं कि उनको डायबिटीज़ है, या फिर सोचते हैं उनको थायराइड है, या सोचते हैं उनका वेट गेन का प्रॉब्लम है या वेट लूज़ करने का प्रॉब्लम है। कई लोग मेरे पास में ऐसे आए हैं जो बिल्कुल पतले दुबले हैं और उनको पता ही नहीं कि उनको PCO का प्रॉब्लम है। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है आप मेरी कम्युनिटी में पूछ सकते हैं या आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।